नैनीताल पुराना टूरिस्ट ढाबा भव्य उद्घाटन, दमदार बिरयानी की कहानी। नैनीताल के प्रसिद्ध ढाबे की शानदार वापसी। देखिए कैसे एक बेटे ने अपने पिता के सपने को फिर से जीवंत किया और नैनीताल पुराना टूरिस्ट ढाबा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। बिरयानी की महक, पारंपरिक स्वाद और भव्य उद्घाटन का अनोखा अनुभव। उत्तराखंड के नैनीताल शहर में, जहां झीलों की खूबसूरती और पहाड़ियों की शांति लोगों को अपनी ओर खींचती थी, वहीं एक पुराना ढाबा हुआ करता था, नैनीताल पुराना टूरिस्ट ढाबा। दशकों पहले ये ढाबा शहर में आने वाले पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण था, लेकिन समय के साथ इसकी चमक फीकी पड़ गई। राहुल अवस्थी, एक युवा उद्यमी जिसने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी, अपने पिता के इस ढाबे को फिर से स्थापित करने का सपना देख रहा था। राहुल के पिता रामप्रसाद अवस्थी ने कभी इस ढाबे को अपने हाथों से खड़ा किया था, लेकिन समय और प्रतिस्पर्धा के साथ उनका ये सपना कमजोर पड़ता गया। राहुल ने बचपन से इस ढाबे की कहानियां सुनी थी कि कैसे कभी यहाँ लोग लंबी कतारों में खड़े रहते थे, सिर्फ उनके पिता के बनाए बिरयानी और पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए। राहुल ने तय किया कि वह अपने पिता के ढाबे को फिर से जीवित करेगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। जगह पुरानी हो चुकी थी, फंड की कमी थी और सबसे बड़ी चुनौती थी लोगों को फिर से इस ढाबे की ओर आकर्षित करना। उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर योजना बनाई। राहुल ने सबसे पहले ढाबे का नवीनीकरण करवाया, दीवारों पर नैनीताल की प्रसिद्ध जगहों की पेंटिंग बनवाई, टेबल कुर्सियों को नया रूप दिया और सबसे खास बात, बिरयानी के लिए 3 विशाल हांडियां मंगवाई, जिनमें अलग अलग प्रकार की बिरयानी बनाई जाएगी, चिकन, मटन और फिश बिरयानी। वह जानता था कि केवल बढ़िया स्वाद ही लोगों को खींच सकता है, इसलिए उसने पुराने अनुभवी रसोइयों को ढूंढा जो असली देसी स्वाद बना सके। राहुल ने उद्घाटन को यादगार बनाने की योजना बनाई। उसने पूरे शहर में पोस्टर लगवाए, सोशल मीडिया पर प्रचार किया और यहाँ तक कि स्थानीय समाचार पत्रों में भी विज्ञापन दिए। नैनीताल का सबसे प्रसिद्ध ढाबा लौट आया है। असली दम बिरयानी का स्वाद चखने के लिए तैयार हो जाए। राहुल ने इस खास मौके पर अपने करीबी दोस्तों और शहर के प्रभावशाली लोगों को भी आमंत्रित किया। अंततः वह दिन आ ही गया जब नैनीताल पुराना टूरिस्ट ढाबा का भव्य उद्घाटन होने वाला था। पूरा ढाबा रंगीन झालरों, लाइटों और फूलों से सजा हुआ था। राहुल नीले ब्लेजर और सफेद पैंट में आत्मविश्वास से भरा हुआ ढाबे के मुख्य द्वार पर खड़ा था। उसके हाथों में हरे रंग की बड़ी कैंची थी, जिससे वह लाल रिबन काटने वाला था। उसके ठीक पीछे 3 हटे कट्टे बाउंसर लाल चमड़े की जैकेट में खड़े थे, जो किसी भी अप्रिय स्थिति को संभालने के लिए तैनात किए गए थे। जैसे ही राहुल ने रिबन काटा, पूरा इलाका तालियों और ढोल नगाड़ों की गूंज से भर गया। ढाबे के दरवाजे खुले और लोगों की भीड़ अंदर उमड़ पड़ी। ढाबे के भीतर एक बड़ा लकड़ी का टेबल था, जिस पर 3 विशाल हांडियां रखी थीं। उनमें से उठती भाप और मसालों की खुशबू पूरे माहौल को मंत्रमुग्ध कर रही थी। पहली हांडी में दमदार चिकन बिरयानी थी, लंबे बासमती चावल, केसर की खुशबू और मसालों का सही संतुलन। दूसरी हांडी में मसालेदार झींगा बिरयानी थी, जिसमें समुद्री स्वाद का अद्भुत संगम था। तीसरी हांडी में पहाड़ी मसालों से सजी मटन बिरयानी थी, जो पारंपरिक कुमाऊनी स्वाद से भरपूर थी। लोग कतार में खड़े थे, कुछ अपनी प्लेट में परोसवा रहे थे, तो कुछ इस अनोखे स्वाद की तारीफ कर रहे थे। राहुल ने दूर खड़े होकर अपने पिता की ओर देखा। उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। रामप्रसाद अवस्थी ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुमने वह कर दिखाया जो मैं नहीं कर पाया। राहुल ने भावुक होकर जवाब दिया, पापा, यह आपकी ही विरासत है। मैंने सिर्फ इसे फिर से जिंदा किया है। उद्घाटन की सफलता के बाद नैनीताल पुराना टूरिस्ट ढाबा सिर्फ एक ढाबा नहीं, बल्कि नैनीताल की पहचान बन गया। हर दिन सैलानी यहाँ स्वादिष्ट बिरयानी का आनंद लेने आते और हर कोई इस ढाबे की कहानी सुनता कि कैसे एक बेटे ने अपने पिता के सपने को दोबारा जिंदा किया। राहुल का संघर्ष और उसकी मेहनत रंग लाई थी। उसने दिखा दिया था कि अगर इरादे पक्के हों तो कोई भी सपना साकार किया जा सकता है।